यद्यपि प्रगट न कहिउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस्कर धरी उर काऊ। ये बात जो सती के मन में चल रही है उन्होंने अपने मुंह से नहीं कही, मगर शिवजी तो अंतर्यामी थे, उनको सब मालूम चल गया कि सती क्या सोच रही हैं। उन्होंने सती से कहा कि तुम औरतों जैसे शक में पड़ गई हो, और मेरी एक बात सुनो, कोई भी ऐसा शक अपने मन में मत लाओ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। शिव जी सती से कहते हैं कि हम अभी अगस्त मुनि के आश्रम से आए हैं, बहुत दिन से हम वहाँ बैठे थे। वहाँ अगस्त ऋषि ने जिनकी कथा सुनाई थी वो राम जी यही हैं। उसके बाद जो श्री हरि की भक्ति के बारे में मैंने बताया था वो ये ही हैं। अभी हम जिनकी बातें करके आ रहे हैं वो ये ही हैं। शिव जी सीधे से बोल देते हैं कि मेरे जो इष्ट देव हैं वो ये ही रघुवीर हैं और सारे मुनि उनकी सेवा करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो ये कि हम जैसे साधारण मनुष्यों को भी अपने मन से ये शक निकालना है, जिससे हमारा मन साफ हो जाए, जिससे हम राम जी के कामों पर कभी शक नहीं करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब राजा से दोस्ती हो जाती है या राजा हमसे प्रसन्न हो जाता है तभी हमें उनके महल में छुपे हुए स्थान देखने की आज्ञा मिल जा सकती है। ऐसे ही जब राम जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तब वो ही हमें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, तभी हम उनकी लीला को अनुभव या महसूस करने लगेंगे। ये बात शिव जी ने सती को समझाया और तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि कोई भी दिव्य आत्मा पर या कोई भी महापुरुष पर हमको संदेह या शक से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बहुत निचले स्तर पर जी रहे हैं, हम उस ऊंची सोच तक नहीं पहुँचे हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उस समझ और सोच तक पहुँचे। मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शिव जी सती को समझा रहे हैं कि ये ही राम हैं जिनको पवित्र मन से मुनि, योगी, संत और सिद्ध लोग सब इनका ध्यान कर रहे हैं, इनमें डूबे हुए हैं। वेद पुराण जिनकी प्रशंसा करते हैं, नेति नेति करके थकते नहीं। शिव जी कहते हैं ये वो ही राम है जो सब जगह पर हैं, वो माया के स्वामी हैं, उनको माया कभी छू नहीं सकती। ये सब ब्रह्मांड उनका ही है और वो ही पर ब्रह्म है जो अपनी मर्जी से संसार का कल्याण करने के लिए रघु के कुल में जन्म लिया उन्हें। शिव जी बिना गुस्सा करे ये बात बहुत प्रेम से सती को समझा रहे हैं। लाग न और उपदेसु, यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। शिव जी ने बहुत बार समझाया पर सती के मन पर यह उपदेश मतलब सीख कोई काम नहीं कर रही थी। सती जी का शक कम नहीं हो रहा था। उनको मालूम है शिव जी झूठ नहीं कहते, पर जब वो राम जी की ओर देखती है तो वो ही शक फिर उनको घेर लेता है। तब शिव जी जान गए कि ये हरि की ही माया है जिससे वो खुद को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, और जब उनकी यही इच्छा है तो सामने वाला कैसे जान पाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो राजाओं की रानियों का घर होता है वहाँ किसी को जाने की आज्ञा नहीं होती, पर अगर रानियां चाहें तो किसी से मिलना है तो वो किसी को भी वहाँ बुला सकती हैं। ऐसे ही राजा के महल में राजा चाहे किसी को बुला सकता है, तभी कोई मिल सकता है। तो ये बात सोच के शिव जी को हंसी आ गई। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम एहू मोही पाही। शिव जी हंसकर सती से कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में अब भी इतना बड़ा शक है तो तुम जाओ और खुद जाकर परीक्षा ले लो। सती के शक को दूर करने का एक ही रास्ता है कि वो खुद परीक्षा ले, क्योंकि उसके बिना उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। शिव जी कहते हैं कि तब तक मैं इस बड़ के पेड़ की छाया में नीचे बैठता हूँ और जब तुम लौट के आओगी तो मुझे यहाँ ही पाओगी।
हमने फिल्मों में देखा कि सेना का अफसर जब कोई सैन्य कार्रवाई के बारे में समझाता है तो अंत में पूछते हैं कि कोई शक। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सैनिक पूछता है और फिर से वो बात को समझाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी शक या संदेह नहीं होना चाहिए सैन्य ऑपरेशन में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए शिवजी भी नहीं चाहते कि सती के मन में कोई संदेह रहे जिससे वो परेशान रहे। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुषी पाई, करें विचारू करों का भाई। जब सती जाने लगी तो शिवजी ने कहा, तुम जा तो रही हो मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने, पर एक बात सुनती जाओ कि वो ही उपाय करना जिससे कि तुम्हारा ये भारी भ्रम चला जाए। लौट के आकर ये मत कहना कि बराबर परीक्षा नहीं ली, फिर कुछ शक बाकी रह गया। फिर वो ये भी उनसे बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि से परीक्षा लेना, ना समझी में कुछ उल्टी सीधी बात मत करना कि मुसीबत में फंस जाओ। सती शिवजी से आज्ञा पाकर चल दी। फिर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। जहाँ यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दच्छ सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। शिवजी जो बड़ के पेड़ की छाया में बैठे थे वो मन ही मन ये अंदाज लगाने लगे कि ये जो दक्ष की पुत्री सती करने जा रही है वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसमें उसका कल्याण नहीं होगा। और वो सोचते हैं कि मेरे इतने समझाने पर भी इसका शक नहीं गया, मैंने सब तरह से इसको समझाया, तो इसका मतलब कि विधाता उल्टी है, समय बुरा है, अब सती की भलाई नहीं है। होई सोई सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो ही होता है जो राम जी चाहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम काम करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें क्योंकि वही होता है जो राम जी चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं, हम तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बाकी राम जी की इच्छा से होना ही है। तो हम क्यों फिक्र करें। पहले समय किसान लोग, गांव के लोग रामचरितमानस को खेती करते करते गाते थे। इसके कारण उनके मन में कोई उदासी नहीं रहती थी। उनके मन में विश्वास था कि सब राम जी की इच्छा है। पहले पानी बरसता था तो उसको कहते थे कि राम बरस रहा है। इस बात को हम जीने लगेंगे तो हमारी चिंता ही खत्म हो जाए। पर यह कहना आसान है, पर इसको जीना मुश्किल है। इस बात को जीने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला सुनना, फिर होता है गुनना, मतलब उसके बारे में गहराई से सोचना, और फिर होता है बुनना, मतलब उसको जीवन में उतारना। जैसे गाय ने चारा खाया तो वो हुआ सुनना। फिर गाय ने जुगाली की, खाया हुआ चारा को वो एक एक करके चबाती है, मतलब वो उसको गुनती है, मतलब गहराई से सोचती है। फिर जुगाली करने के बाद उससे बनता है दूध, और वो दूध हुआ बुनना, और वो ही शक्ति देता है। जीवन की कठिनाइयों में हम कह सकते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, मतलब जो राम जी ने रचा है वो ही होगा। शिवजी सोचते हैं कि अब सती की बात को क्यों बढ़ाएं, और फिर वो हरि का नाम जपने लगे। सती जी उस ओर चल दी जहाँ से राम जी आने वाले थे। पुनि पुनि हृदय विचारू करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही, जेही आवत नर भूप। सती बार बार मन में सोच रही थी कि कैसे वो राम जी की परीक्षा लें। तब उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने यही रूप लिया जिसके बहुत कारण थे। एक कि वो सच में श्री हरि हैं तो मुझे पहचान लेंगे, दूसरा कि वो नहीं पहचान पाए तो फिर सती जाके शिवजी से कह सकती कि वो जीत गई। फिर वो उस तरफ चलने लगी जिस ओर से राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीक उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि उमा जी मतलब सती जी आ रही हैं। उनको देखकर वो बहुत चकित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सीता जी का रूप क्यों लिया है उन्होंने, पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। लक्ष्मण जी जानते थे कि प्रभु राम खुद ही जान लेंगे, पहचान जाएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। सती कपटू जानेयु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। जो देवताओं के स्वामी राम जी वो सती का ये कपट पहचान गए, और वो ये भी जान गए कि वो उनकी परीक्षा लेने आई हैं। राम जी तो सब
सबको समान तरह से देखते हैं और वो अंतर्यामी है। ये राम जी तो वो हैं जिनको सिर्फ याद करने से ही हमारा अज्ञान मिट जाता है, और वो राम भगवान सब कुछ जान गए। सती कीन च तहु दुराऊ, देखूं नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेसी राम मृदुबानी। नारी में बात को छुपाने वाला गुण होता है, और वो ही गुण सती में यहाँ दिखता है। वो प्रभु से ही छुपा रही हैं, जिनके आगे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। नारी का स्वभाव ऐसा है कि परमात्मा भी सामने आ जाए तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जब प्रभु हमें इस संसार में लाते हैं तो बिना कपड़ों के लाते हैं, और जब ले जाते हैं तब भी बिना कपड़ों के, तो उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। फिर भी यहाँ सती ने अपने को छुपा लिया। तब राम जी ने हंसकर अपनी मधुर वाणी से सती जी को कहते हैं, जो एक बहुत गहरी बात है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊँ के ही हेतु। सबसे पहले श्री राम जी ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। जब सती आई तो उन्होंने राम जी को प्रणाम नहीं किया। अगर हम किसी पे शक करते हैं तो तब उससे मिलते समय प्रणाम नहीं करते या उससे खुश नहीं होते। वैसे ही सती आकर खड़ी हो गई, पर राम जी ने बोलने से पहले उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और फिर अपने पिता के साथ उन्होंने अपना नाम लिया। कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। सती भी उनको दशरथ पुत्र राम ही मानती थी। तभी श्री राम ने आगे कहा कि भगवान शिव दिखाई नहीं देते, वे कहाँ हैं? आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? उन्होंने जैसे जोर का झटके धीरे से दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने सीता का रूप क्यों धारण किया। उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचू, सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। राम जी के ये कोमल और रहस्य से भरपूर वचन सुनकर सती को मन में बहुत शर्म आई। उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ये क्या कर डाला। तब उनको समझ में आया कि ये तो श्री हरि ही हैं। तभी उन्होंने मुझे पहचान लिया और मैं उनकी परीक्षा लेने आई थी। उन्हें अपने पर बहुत शर्म आई। सती फिर डर के मारे भगवान के पास चल दी। उन्हें शिवजी ने कहा था कि अपनी बुद्धि से परीक्षा लेना, और सती को अब महसूस हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये क्या कर दिया। उन्हें राम जी की ऐसी परीक्षा ली जो शोभनीय नहीं है। अब उनको डर लगा कि शिव जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे उनको बताऊंगी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरू सब देहूं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती जी मन ही मन शर्म से ये सोच रही थी कि मेरे स्वामी शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, कोई असर नहीं रखी थी समझाने पर, मैंने नहीं माना। फिर मैंने अपने अज्ञान को नहीं स्वीकार किया और राम जी पर ही आरोप लगा दिया। सती जी सोच रही थी कि अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, क्या मुंह लेकर जाऊंगी, और सती जी का मन इस बात से बहुत जल रहा था। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जह चितवहीं तह प्रभु आसीना, सेवहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। श्री राम जी समझ गए कि सती को बहुत दुख हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। राम जी ने अपने प्रभाव से सती जी का ज्ञान बढ़ाना चाहा। सती ने देखा कि उसके आगे श्री राम जा रहे हैं, उनके साथ सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। ये देखकर सती जी को बहुत हैरानी हुई कि वो आगे कैसे जा रहे हैं, मैं तो उन्हें पीछे छोड़कर आ रही हूँ। ये देखकर सती जी ने पीछे देखा तो वहाँ भी उन्हें राम सुंदर वेश में सीता और लक्ष्मण के साथ आते हुए दिखे। उनको बहुत हैरानी हुई ये बात। हम सोचे तो हमें भी बहुत हैरानी होगी। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ भी वो देखती हैं वहाँ उन्हें श्री राम दिखाई देते हैं और मुनि लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। एक बार गुरु नानक देव जी एक तीर्थ स्थान पर गए थे और आराम करने के लिए लेट गए। थोड़ी ही देर में उस तीर्थ में रहने वाला एक भक्त आया और उन पर गुस्सा करने लगा और बोला कि आपको इतनी भी समझ नहीं है, जिस तरफ आप पैर करके लेटे हुए हैं वहाँ पर मेरे भगवान का मंदिर है, उस तरफ से तो आपने पैर हटा लीजिए। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम ही मेरे पैर उस तरफ से घुमा दो जहाँ तुम्हारा मंदिर नहीं है। उस आदमी को गुस्सा बहुत आया,
पर उनको सबक सिखाने के लिए उस भक्त ने उनके पैर पकड़े और दूसरी दिशा में घुमाया। तब उसने देखा कि उस तरफ मंदिर आ गया। फिर उसने तीसरी तरफ घुमाया, वहाँ भी मंदिर आ गया। वो हैरान हो गया, जैसे यहाँ सती हो गई है। यह देखकर वो आदमी गुरु नानक के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तो श्री राम जी की कृपा से सती को सब जगह पर राम ही राम दिख रहे थे। वो देखने से उनका दुख थोड़ा कम हुआ। हमें भी भगवान से उनकी कृपा मांगनी चाहिए कि हमको भी सब जगह राम ही राम दिखें, जिससे हमारा भी दुख और परेशानियां कम हो जाएं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने आगे देखा कि बहुत सारे एक से एक बढ़कर एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और वो सब राम जी की चरण सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देवताओं को अलग अलग भेष में देखा और वो सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ राम जी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ प्रभु श्री राम ने सती जी को अपना विराट रूप के दर्शन कराए, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में लड़ाई के मैदान पर कराए थे। सती धात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेही जेही बेश आजादी सुर तेही तेही तन अनुरूप। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को देखा और उनके साथ उनकी शक्तियाँ ब्रह्माणी लक्ष्मी जी और उमा जी को भी देखा। चारों तरफ राम जी की ही महिमा दिखाई दे रही थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी जहाँ तहाँ देखती हैं वहाँ वहाँ उनको राम जी ही दिखाई दे रहे हैं। सब जीवों में ही राम जी दिखाई दे रहे हैं, जैसे अर्जुन को कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि सब देवता अलग अलग वेश में राम जी की सेवा कर रहे हैं, पर राम जी का कोई दूसरा रूप नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहुत से राम जी देखे और सीता जी देखे, पर उनके रूप एक सा ही था, मतलब एक ही वेश में थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। उनको वो ही रघुवर, वो ही लक्ष्मण जी, वो ही सीता जी सब तरफ दिखाई दे रहे थे। उनको एक एक कण में राम जी दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर सती जी डर गईं। ऐसा ही डर अर्जुन के मन में बैठ गया था। सती जी का मन कांपने लगा और वो अपनी सुध बुध भूल गईं। जिनको वो साधारण राजकुमार समझ रही थी, उनमें ही सारा संसार समाया हुआ था। ये सोचकर वो आंखें बंद करके वहीं मार्ग में बैठ गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुरी बिलोकेउ नयन उघारी, कछु न दीक तहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। जब सती जी थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब दक्ष कुमारी सती को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे पहले जंगल था वो ही था और वो ही चल रही थी। जैसे उन्होंने बिजली देखी थी एक क्षण के लिए। उन्हें राम जी के चरण कमलों में अपना सिर बार बार नवाया और फिर वो वहाँ से चली जहाँ शिव जी उनका इंतजार कर रही थी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुसलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सती जी भगवान शिव के पास पहुँच गई। भगवान ने हंसते हुए उनकी ओर देखा, उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि वो कैसी हैं। वो जानते थे कि वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जिस काम के लिए गई थी वहाँ से आकर ठीक कैसे हो सकती हैं। उन्होंने सती से पूछा कि किस तरह से तुमने राम जी की परीक्षा ली। थोड़ी से सख्त अंदाज में उनने पूछा और कहा, सच सच बताना। उन्होंने ऐसा कहा कि सच कहना, क्योंकि वो जान गए थे कि सती ने राम जी से छुपाया है। सती समझी रघुवीर प्रभाऊ, भय सब शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणामू तुम्हारे नाई। सती जी राम जी के प्रभाव को जान गई। राम जी ने जो अपना विराट रूप दिखाया था वो देखने के बाद उनके मन में जो भी शक था वो पूरी तरह से साफ हो गया था। पर फिर भी डर के कारण सती भूल पर भूल करती जा रही थी। उनको शिव जी ने बहुत कहा कि राम जी श्री हरि के अवतारी हैं, पर सती नहीं मानी। उन्होंने शिव जी से झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस मैं वहाँ गई
और जैसे आपने राम जी को प्रणाम किया था वैसे ही मैं प्रणाम करके आ गई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखू धरि ज्ञाना, सती जो कीन चरित सबु जाना। सती अब कहती हैं कि जो आपने कहा था वो झूठ कैसे हो सकता। मैंने आपकी ये बात को पूरी तरह से मन में बसा लिया है और मैं फिर राम जी के पास गई और आप ही की तरह मैंने उनको प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने ध्यान किया और सती की सारी झूठी बातें उनको समझ में आ गई, उनका चरित्र जान लिया। सती जी जानती थी कि शिव जी तो अंतर्यामी है, फिर भी सती ने इतना बड़ा झूठ बोला। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी ने सती के बारे में सब जानने के बाद उन्होंने राम जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया और उनसे मन में कहा कि हे प्रभु, आपने ही प्रेरणा देकर सती से ये झूठ कहलवाया है। सती तो झूठ नहीं बोल सकती, ये आप ही की का कोई खेल है। शंभु जो सब जानने वाले हैं, जो सुंदर मन के स्वामी हैं, उन्होंने मन में ये सोचा कि ईश्वर की इच्छा बहुत बलवान होती है, वही सती से वो बुलवा रही है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयु विषाद विशेषा। जो अब मैं करूं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पतु होई अनीति। श्री हरि का खेल बहुत बलवान था, इसके कारण ही सती जी ने सीता का रूप धारण किया था, नहीं तो सती कभी ऐसा नहीं करती। भगवान शिव के मन में बहुत दुख हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अब सती से प्रेम करता रहूँगा तो इससे भक्ति के मार्ग में नुकसान होगा, गलत होगा, क्योंकि सती ने सीता जी का वेश धारण किया, जिन्हें मैं अपनी माता समझता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। जब भी मैं अब सती को देखूंगा तो मुझे वो सीता जी ही दिखाई देंगी, तो मैं उसे पत्नी के रूप में अब नहीं देख सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता। सती की जिद के कारण कितना नुकसान हो गया। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापू। शिव जी सोच रहे हैं कि जो बहुत प्रिय है उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, मगर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो बहुत बड़ा पाप लगता है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो अपने मुंह से ये बात नहीं कहते, पर उनके मन में बहुत उदासी थी। तब शंकर प्रभु पद निरुनावा, सुमिरत रामो हृदय अस आवा। एही तन सती भेंट मोही नाही, शिव संकल्पु कीन मन माही। तब शिव जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना सिर नवाया और राम जी को याद किया और अपने मन में पक्का निश्चय किया कि अब वो सती के इस शरीर के रहते कभी भी पत्नी का संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने अपने मन से सती को त्याग दिया, क्योंकि उनको अब सती के शरीर में सीता माता ही दिखाई दे रही थी। अस बिचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। ऐसा अपने मन में ठान के भगवान सती के साथ अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। जब वो चल ही रहे थे तभी आकाशवाणी हुई भगवान शिव के लिए कि जय हो शंभु, आपकी भक्ति की जय हो। आपने अपने पक्के इरादे से भक्ति की लाज रख ली। स्पन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। सती ने जब आकाशवाणी सुनी तो उसने सोचा कि शिव जी के सिवाय ऐसा पक्का निश्चय कौन कर सकता, पर उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये संकल्प क्या है। वो ये भी जान गई कि शिव जी राम जी के पक्के भक्त हैं। मैं अभी परीक्षा लेकर आई हूँ, उसके बाद शिव जी ने ये क्या संकल्प लिया, ये सब सोचकर सती का मन बहुत चिंता में डूब गया। कीन कवनपन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहू त्रिपुर आरती। सती जी ने बहुत डरते और लज्जा के साथ शिव जी से पूछती हैं कि हे कृपा निधान, मैंने अभी जो आपकी प्रतिज्ञा के बारे में आकाशवाणी सुनी वो क्या है, मुझे बतलाइए। आप तो सत्य के धाम हैं, हे दीन दयाला, आप मुझे सच सच बतलाइए। सती ने बहुत प्रकार से शिव जी से पूछा, लेकिन प्रभु शिव जी ने उनको अपने संकल्प के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो बता देते तो सती को बहुत दुख होता, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा।
सती हृदय अनुमान किए सबु जानेऊ सर्वज्ञ, कीन कपटू में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर सती ने मन में अनुमान लगा लिया कि भगवान शिव तो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, वो मेरा कपट भी जान गए हैं। इसी के कारण उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। और वो मन ही मन बहुत दुखी हो गई और अपने को कोसने लगी। उनको समझ में आ गया कि जो ये नारी का छुपाने वाला दोष है, जिसके कारण उन्हें शिवजी के साथ कपट कर दिया है, और अब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख और शर्म महसूस हो रहा है। वो सोच रही कि मैंने अपनी जिद और नादानी में कपट किया, काश मैं शिवजी को तो पूरी बात सच सच बता देती। शिवजी से तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता, फिर भी मैंने उनसे छुपाया। अगर गुरु से छुपाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे, अगर डॉक्टर से छुपाएंगे तो बीमारी ठीक कैसे हो सकती है। जलु पय सरस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसू जाई कपट, खटाई परत पुनी। तुलसीदास जी यहाँ प्रेम की रीति, जो कि बहुत अजीब है, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पानी को दूध में मिला दो तो वो पानी दूध के भाव से बिकता है। पानी दूध में ऐसा घुल मिल जाता है कि पानी दूध के जैसा ही सम्मान पाता है, वो ही आदर पाता है, उसी के हिसाब से बिकता है। ऐसे ही सती भगवान के साथ एक ही रूप में थी, शिव शक्ति के रूप में, उनको अलग नहीं कर सकते। अगर उस दूध में थोड़ा सा खट्टा डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, तब वो पानी जो दूध के साथ मिला हुआ था वो अलग हो जाता है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो सती जी की वो कपट रूपी खटाई के कारण उस प्रीति रूपी दूध के फट जाने से जल के समान वो अलग हो गई और उनका स्वाद मतलब मन भी खराब हो गया। उस कपट रूपी खटाई से सब कुछ खराब हो गया, बात बिगड़ गई। हृदय सोचू समझुत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेऊ मोर अपराध। सती जी के मन ने अपनी करनी को याद किया और उनको बहुत चिंता होने लगी। इस चिंता को ठीक से बताया भी नहीं जा सकता। सती जी सोचती हैं कि जो शिव जी दया के सागर के समान हैं, उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। इसी के कारण उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गलती है। सती ने पूछा कि क्या संकल्प किया, पर शिव जी ने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लग जाए। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोही तजेऊ हृदय अकुलानी, निज अग समझी न कछु कही जाई, तपई इया इव उर अधिकाई। शिव जी का व्यवहार देखकर सती जी समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग करने का संकल्प कर लिया है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो गई, तड़प गई, दुखी हो गई। उनको अपना पाप समझ में आ गया, और ऐसा पाप जिसकी बात भी नहीं कर सकते। ये सब सोचकर उनका मन कुम्हार की भट्टी के समान गर्म होकर जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। शिव जी समझ गए कि सती अंदर ही अंदर भट्टी जैसे जल रही हैं, उनको पछतावा भी हो रहा है, और वो जान गई कि मैंने उसका त्याग कर दिया। दोनों कैलाश की तरफ जा रहे थे, तब शिव जी सती का थोड़ा दुख कम करने के लिए उन्हें बहुत सी सुंदर कहानियां सुनाने लगे। रास्ते में पुरानी कथाएं सुनते हुए वो कैलाश पहुंच गए। कोई और पति होता तो गलती पर हजार बातें सुनाता, गालियां देता, और ऐसा ही पत्नियां भी करती। ये हमारे लिए भी सीख है। तह पुनि शंभु समझीपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कैलाश पर्वत पहुंचकर शिव जी ने अपना संकल्प याद करके बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाया और वहां बैठकर उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप जो अखंड समाधि का है वो लगा लिया। शिव जी एक बार समाधि में बैठ जाते हैं तो उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि वो निकलना नहीं चाहे। सती जी से कुछ नहीं कहा, उसका दिल नहीं दुखाया और समाधि में बैठ गए। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचू मन माही, मरमू ना कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सती कैलाश पर ही रहने लगी। उनका मन बहुत दुखी रहता था, वो चिंता में डूबी हुई थी। उनके मन की तकलीफ कोई नहीं जान सकता था। उनका एक एक पल युग के समान बीत रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि सती कितनी दुख से भरी हुई हैं। अगर हमारे घर में कोई त्योहार है
यह शादी है तो पता भी नहीं चलता समय कैसे बीत गया। सुबह से शाम इतनी जल्दी हो जाती है, वो 10-12 दिन जल्दी से बीत जाते हैं। तो समय सुख में बहुत तेज़ी से भागता है। और अगर घर में कोई दुख का अवसर है, कोई बीमार है, अस्पताल में है, तो हम वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा प्रियजन जल्दी ठीक हो जाए। तब एक एक पल एक युग के समान लगता है। दुख के समय जैसे ठहर जाता है, ऐसे ही सती जी को लग रहा था। निव नव सोचू सती उर भारा, कब जेहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनू मृषा करी जाना। सती जी का मन रोज नई नई चिंताओं से भारी हुआ जा रहा था कि शिव जी की मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कब लौटेंगे समाधि से, क्या उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, वो मुझे बिना बोले क्यों समाधि में चले गए। ऐसी ऐसी चिंताएं उनके मन में आती हैं। वो सोच रही हैं कि कब मैं इस दुख के सागर से पार जाऊंगी। वो महसूस कर रही थी कि मैंने जो रघुपति जी का अपमान किया और अपने पति की बात भी नहीं मानी, उनके वचनों को झूठा माना, ये सब बहुत बुरा हुआ। सो फलु मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे ही नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। वो सोच रही थी कि विधाता ने मुझे इसका दंड दे दिया और वो अच्छा ही किया, मुझको दंड मिलना ही चाहिए था। अब वो सोच रही कि शंकर जी मेरे से दूर हो गए, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। अब मुझे कोई बता दे कि मैं कैसे जीऊँ। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। वो सोच रही कि मैं अपने दिल का पछतावा किसी को भी नहीं बता सकती। उस पछतावा को दूर करने के लिए सती जी मन ही मन राम जी का ध्यान करती हैं और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, हे श्री राम, आपको दीन दयालु कहते हैं, वेद आपके यश गाते हैं और कहते हैं कि आप मनुष्यों के मन का दुख दूर कर देते हैं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह य मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। वो राम जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि मेरा शरीर अब मुझसे छूट जाए। वे भगवान शिव जी के बिना जीना नहीं चाहती। वो कह रही कि राम जी से कि अगर मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम मन से, बोली से और कर्म से है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। मैं शिव जी के बिना जी नहीं सकती। सो सब दर्शी सुनई प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाई। होई मरनु जेही बिनही, श्रम दुसर विपत्ति बिहाई। वो राम जी से कह रही कि आप तो सब जानते हैं प्रभु, तो जल्दी से कुछ उपाय कीजिए जिससे मुझे शरीर से मुक्ति मिल सके और बिना परिश्रम किए मुझे मौत मिल जाए। उनकी एक छोटी सी भूल ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। एही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखी भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। ऐसे वो दक्ष की बेटी सती जी बहुत दुख से भरी थी, जिनके इस भयंकर दुख के बारे में बताया नहीं जा सकता। 87,000 साल बीत गए, तब भगवान शंभु समाधि से खुद ही जागे। तब तक सती जी उनका इंतजार करती रहीं।